अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज बात होगी लोटे केमिकल पाकिस्तान लिमिटेड। ये भी केमिकल सेक्टर का एक शेयर है। इसकी क्या तफसीलात हैं, इसके लिए हमारे साथ हमेशा की तरह मुस्तफ़ा साहब हैं। जी मुस्तफ़ा साहब। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे खालिद साहब ने बताया कि आज जो हमारा मौजू है वो लोटे केमिकल्स पाकिस्तान लिमिटेड है। ये एक मल्टीनेशनल कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर में लिस्टेड है। अब हम आपको इसका ओवरव्यू देते हैं। इसमें सबसे पहले हम आपको मार्केट रेट बताते हैं। इसका मार्केट रेट जो है वो 20.59 है और ये रेट हम आपको बता रहे हैं 11/7/2025 का। इसकी रेंज जो है वो 20.52 से लेके 21.49 तक इस पर काम हुआ है और क्लोजिंग इसकी 20.59 पे हुई है। इसका ईयर एंड जो है वो 31/12/2025 है। इसके ऑडिटर जो है वो AF फर्गूसन एंड कंपनी है और एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट जो है इसकी वो 13/2/2026 को होगी। इसका फ्री फ्लोट जो है वो 25% है। अब हम आपको इसकी मेजर होल्डिंग बताते हैं। इसकी मेजर होल्डिंग जो है वो लोटे केमिकल कॉर्पोरेशन साउथ कोरिया के पास है, जो इसकी पेरेंट कंपनी है और ये उसकी एक तरह से सब्सिडरी कंपनी है। उसके पास इसके 75.01% शेयर मौजूद हैं और इसके जो जनरल पब्लिक के पास शेयर हैं वो 13.95% शेयर जो हैं वो जनरल पब्लिक के पास हैं और बाकी अदर्स और दूसरे लोगों के पास थोड़े से शेयर हैं। मगर मेजर होल्डिंग जो है वो 75.01% जो है वो कोरियन कंपनी जो उसकी पेरेंट कंपनी है उसके पास है और बाकी ये 13.95% जनरल पब्लिक के पास है। यहां मैं एक बात आपको बताता चलूं कि इसका एक एग्रीमेंट हुआ है। ये अपने शेयर सेल कर रहा है एक कंसोर्शियम को। तो इसका जो एग्रीमेंट हुआ था, सेल परचेज एग्रीमेंट, वो हुआ था आपका 19/2/2025 को और अब अभी लेटेस्ट इसमें अपडेट आई है। ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो के आखिर में तफसील से बताएंगे कि वो क्या चीजें इसमें अडेंडम जो आया है वो अडेंडम क्या कह रहा है, किस रेट पे ये कंपनी के शेयर सेल होंगे और इसका क्या इम्पैक्ट होगा। ये तमाम चीजें हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे। पहले अब हम चल रहे हैं आपको की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन की तरफ के इसकी की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन 2023 की हम कंपेयर करेंगे 2024 से। तो इसमें सबसे पहले मैं इसकी अर्निंग पर शेयर की बात करूं। इसकी अर्निंग पर शेयर जो 2023 में थी वो थी ₹3.35 और 2024 में जो थी वो हो गई है ₹1.75 यानी कि तो इसकी 2024 में अर्निंग पर शेयर खासी रिड्यूस हुई है। इसकी अब मैं बात करूं कैश डिविडेंड पर शेयर की तो 2023 में इसने ₹3 पर शेयर कैश डिविडेंड दिया था और 2024 में इसने सिर्फ 50 पैसे पर शेयर का कैश डिविडेंड दिया है। अच्छा, इसकी आप डिविडेंड यील्ड की बात करें तो डिविडेंड यील्ड का 2023 में 11.12% है और 2024 में आपका 2.39% इसकी डिविडेंड यील्ड है। डेट इक्विटी रेशियो की बात करें तो 2023 में 1.05 था और 2024 में 1.02 है। और मार्केट वैल्यू पर शेयर की अगर बात करें तो 2023 में ईयर एंड के ऊपर इसकी जो वैल्यू थी शेयर की वो ₹26.99 थी और 2024 में इसकी 20.91 थी। और इसका अगर मैं हाई रेट की बात करूं तो 2023 में इसका हाई रेट जो था वो 30.24 था और 2024 में इसका हाईएस्ट रेट जो था वो 28.56 था। लो रेट की अगर बात करूं तो 2023 में ₹22.15 लो रेट था और 2024 में इसका लो रेट ₹15.53 था। प्राइस अर्निंग रेशियो की अगर मैं बात करता हूं तो 2023 में 8.05 का प्राइस अर्निंग रेशियो था और 2024 में 11.98 का है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो की बात करें तो 2023 में इसका ग्रॉस प्रॉफिट 12.55 था जो गिर के 2024 में 4.75 हो गया, काफी रिड्यूस हुआ है इसका ग्रॉस प्रॉफिट। अच्छा, अब प्राइस टू बुक वैल्यू की अगर बात करें तो प्राइस टू बुक वैल्यू 2023 में 1.85 थी और 2024 में 1.41 थी। बुक वैल्यू पर शेयर की बात करें तो आपके 2023 में 14.54 थी और 2024 में 14.80 थी। करंट रेशियो की बात करें तो 2023 में 1.71 था और 2024 में 1.72 था। अच्छा, इसकी प्रोडक्ट की अगर हम बात करें तो ये आपका PTA बनाता है। ये एक तरह एसिड है जो कि ये कंपनी बनाती है। अच्छा, अगर हम अब इसकी बात करें क्वार्टरली रिपोर्ट की, जो इसकी लेटेस्ट क्वार्टरली
रिपोर्ट जो आई हुई है वो 31/3/2025 की आई हुई है, जिसको हम कंपेयर करेंगे 31/3/2024 के साथ। तो इसकी अर्निंग पर शेयर जो थी 31/3/2024 को 0.59 थी, और जो आपके गिर के 31/3/2025 को 0.44 हो गई। तो यहाँ पे भी इसमें थोड़ी सी रिडक्शन आई है इसकी अर्निंग पर शेयर में। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की अगर अब हम बात करें तो इसका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन 31/3/2024 को 5.21 था, और 2025 को ये 6.19 हो गया, यानी कि इसका ग्रॉस प्रॉफिट में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट आई है। मगर इसका जो ये मार्जिन तो अच्छा रहा है, मगर इसकी फिर भी अर्निंग पर शेयर गिर गई है। उसकी असल वजह जो है वो इसके लोअर वॉल्यूम है, यानी कि इसने सेल जो की है वो खासी कम की है। और इसमें एक वजह और भी हुई है कि इसको ये जो अर्निंग पर शेयर इसकी गिर गई है, इसकी जो प्राइस थी गैस की, जो गैस की प्राइसेस आपकी हैं वो बढ़ने की वजह से भी इसके उसमें फर्क आया है, और उसकी अर्निंग पर शेयर इसकी गिरी है, यानी कि इसके वॉल्यूम भी कम हुए हैं और गैस प्राइसेस बढ़ गई हैं। तो इसकी वजह से इसकी अर्निंग पर शेयर में कमी आई है लास्ट जो 31/3/2024 के जो अर्निंग पर शेयर थी उसके बनिस्बत। अब हम बात करते हैं इसकी फाइनेंशियल कॉस्ट के ऊपर। तो फाइनेंशियल कॉस्ट जो है इसकी काफी हद तक रिड्यूस हो गई है। 31/3/2024 को इसकी 222 मिलियन की फाइनेंशियल कॉस्ट थी उस वाले क्वार्टर में, और अब जो इसकी कॉस्ट आई है 31/3/2025 को वो सिर्फ 124 मिलियन रह गई है। तो इन तमाम बातों को देखते हुए हमने इसको जो अंदाजा लगाया है कि इसकी एक्सपेक्टेड एनुअल अनाउंसमेंट यानी कि 31/12/2025 की जो होगी, तो उसकी अर्निंग पर शेयर तकरीबन आपकी ₹1.20 के करीब आएगी। और उम्मीद की जाती है कि ये डिविडेंड देने वाली कंपनी है, इससे पहले भी इसने डिविडेंड दिया है कि तो ये 5% का कैश डिविडेंड इस सूरत हाल में भी आपको दे देगी। अब हम इसकी अगर बात करते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड मार्केट वैल्यू एट द टाइम ऑफ अनाउंसमेंट क्या हो सकती है, तो इसके लिए हमारे पास एक जो तरीकेकार था उसके हिसाब से हमने इसकी वैल्यू की है, और वो है इसकी लास्ट ईयर की पी रेशो। अगर हम लास्ट ईयर की पी रेशो को इस पर बेस करके इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो इसकी लास्ट पी रेशो थी 11.98, तो उसको 1.2 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी वैल्यू सिर्फ निकलती है ₹14.40। और अभी ये ट्रेड हो रहा है आपका तकरीबन ₹20.59 के करीब। तो इस वक्त इसकी वैल्यू इस तरीके से इसकी जो पी के हिसाब से तो हमें कम लगती है, इसलिए कि इसकी अब अर्निंग पर शेयर भी गिर जाएगी। तो उसकी वजह से इसका ये जो मार्केट रेट है जो निकल के आ रहा है वो खासा कम निकल के आ रहा है। हम आपको इन्वेस्टमेंट गुरु की प्रेडिक्शन बताते हैं। हमें जो इसकी सूरत हाल लगती है ईयर एंड के ऊपर, वो इसकी हमें मार्केट प्राइस जो लगती है ₹21 से ₹23 तक लगती है, और हो सकता है इससे ज्यादा भी ये बढ़ जाए। इसकी वजूहात हम आपको अभी थोड़ी देर में बयान करते हैं कि उसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि इसका रेट मजीद भी बढ़ सकता है। तो अगर आप देखें तो अभी की जो इन्वेस्टमेंट अगर आप अभी करते हैं तो उसके हिसाब से तो इसमें कोई ऐसा बेहतर रिटर्न नहीं लगता, मगर एक सूरत हाल जो इसकी मैंने आपको ऊपर बताई कि इसका एग्रीमेंट जो है सेल परचेज एग्रीमेंट इसकी शेयर्स का वो हो चुका है, और इसमें एक कंसोर्शियम बन चुका है जो कि पहले आपका 19/2/2025 में इसका एग्रीमेंट हुआ था। उसका अडेंडम जो है अब आया है 11/7/2025 को। स्टॉक एक्सचेंज में एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन इसकी आई है, तो उस मटेरियल इन्फॉर्मेशन को देखते हुए हमें जो लगता है कि इसकी शेयर प्राइस में भी कुछ फर्क पड़ सकता है। मैं पहले आपको बता दूं कि ये एडेंडम क्या है। इसमें पहले जो कंपनीज थी उन्होंने अपनी जो और भी उसमें कुछ कंपनियां ऐड कर ली हैं और एक कंसोर्शियम बना लिया है, जिसमें आपके पीटीए ग्लोबल होल्डिंग लिमिटेड है, इसमें लिबर्टी टहरकी पावर लिमिटेड है, इसमें डाइवो पाकिस्तान एक्सप्रेस बस सर्विसेज लिमिटेड है। इन तमाम ने मिलके एक कंसोर्शियम बना लिया है, जिसको इस कंसोर्शियम को वो कह रहे हैं पीएसी का नाम दे रहे हैं। और उसने जो इनको ऑफर की है उसको ये लोग लेना चाहते हैं इनके 75.01% शेयर, जो कि इसकी पेरेंट कंपनी के पास है। तो उसकी वैल्यू जो ये लगा रहे हैं शेयर्स की वो है ₹16.78 पर शेयर। इसके साथ साथ उन्होंने एक चीज और भी अडेंडम में बताई है कि वो चाह रहे हैं कि पब्लिक ऑफर के जरिए जो है 12.49% शेयर और खरीदे जाएं, और पब्लिक ऑफर के जरिए जो ये 12.49
परसेंट शेयर जो लेंगे उसका रेट उन्होंने दिया है 22.37 रुपए पर शेयर। अभी इसके काफी स्टेप्स बाकी हैं, इसमें भी अप्रूवल एससीसीपी की भी बाकी है, तमाम चीज होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। मगर इन तमाम सूरत हाल को देखते हुए ये लगता है कि अगर आप इसकी होल्डिंग की बात करें तो 75.01% प्लस 12.49%, तो ये तकरीबन आपका जो है 87.49% शेयर आपके तकरीबन जो हैं वो आपकी इस कंसोर्शियम के पास एक तरह से चले जाएंगे। तो इसके बाद एक बहुत काफी मेजर होल्डिंग इसके पास आ जाएगी, तो पॉसिबल ये हो सकता है कि आगे जाके इसका रेट बढ़ जाए। तो इस तवक्को पे आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और ये भी मैं आपको बताना चलूं, इसके जो फाइनेंशियल एडवाइजर हैं इस पूरी ट्रांजैक्शन के, वो मैसर्स आरिफ हबीब लिमिटेड हैं। ये तमाम इसमें जो फाइनेंशियल कंसल्टेंसी जो है वो आरिफ हबीब दे रहे हैं। तो ये ट्रांजैक्शन पूरी होने में 4 से 5 महीने लग सकते हैं। तो हो सकता है कि ईयर एंड जब इसका दिसंबर में हो तो उस वक्त तक आपकी मैनेजमेंट कंपनी इसकी चेंज हो चुकी हो और वो नई कंपनी के पास चली गई हो, और नई कंपनी जब आएगी तो उसके बाद वो प्रॉफिट्स के जो है, जो भी इसकी मैनेजमेंट है वो क्या करेगी, प्रॉफिट इसके बढ़ेंगे। मगर होल्डिंग उनके पास एक मेजर काफी चली जाएगी। तो इस होल्डिंग जाने के बाद जब ये पब्लिक से भी शेयर 22.37 रुपए पे ले लेंगे तो उसके बाद इस शेयर की प्राइस आगे भी जा सकती है। तो लॉन्ग टर्म इस शेयर में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर रिटर्न हासिल कर सकते हैं। मगर इसके लिए आपको ये शेयर कम से कम 2 से 3 साल रखना पड़ेगा। अब हम आपको बताते हैं कि आपको ये किस रेट पे लेना चाहिए। तो ये पॉसिबिलिटी ये है कि अभी थोड़ी सी मार्केट में करेक्शन आए और ये जो पब्लिक ऑफर कर रहे हैं इससे पहले इसका शेयर 18, 19 या 20 रुपए की रेंज में आ जाए। तो अगर आप इस रेंज में खरीदते हैं तो ये आपको बेस्ट प्राइस होगी। इसलिए अगर आप चाहेंगे तो आप ये जो ऑफर पब्लिक की करेंगे तो इसको आप 22.37 में बेच भी सकते हैं। तो अभी उसमें आपको 2 रुपए या 2.5-3 रुपए जो भी है वो आपको बच सकते हैं। अगर आप इस लेवल पे ये ट्रांजैक्शन परचेज करते हैं शेयर्स को, तो एक पॉसिबिलिटी आपके पास ये भी हो सकती है। तो अभी तक हमें अंदाजा ये है कि आपके ये रेंज बाउंड शेयर रहेगा, ये इसी रेंज में आपके 2-3 रुपए ऊपर नीचे इसमें रेंज में रहेगा। इसकी एकदम प्राइस बढ़ने की उम्मीद मुझे जरा कम लगती है, मगर मैनेजमेंट ट्रांसफर होने के बाद इसमें ये तमाम पॉसिबिलिटीज आ सकती हैं कि इसका शेयर काफी तेजी से ऊपर चला जाए। तो आप अगर चाहें तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मगर ये आप अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें, उससे ये तमाम डील के बारे में पूछें। और इसके लिए मैं आपको और भी एक चीज बता दूं, अगर आप स्टॉक एक्सचेंज की साइट पर जाके तफसील देखना चाहें तो आपको वो तमाम तफसील आपको मिल सकती है कि ये किस तरह से ये डील हो रही है, किस रेट पे हो रही है, क्या डॉक्यूमेंट्स है, क्या ये स्टॉक एक्सचेंज को लेटर आया, ये तमाम चीजें आपकी स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पे अवेलेबल हैं। तो आप उसको भी देख सकते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से कंसल्ट करके इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब हम इस शेयर की आपको बताते हैं हिस्टोरिकल प्राइस। तो ऑल टाइम हाई ये रहा है 35.24 और लो रेट रहा है इसका 1 रुपीज 15 पैसा यानी कि 1.15 इसका लोएस्ट रेट रहा है। 2024 में अगर हम बात करें तो 2024 में इसका रेट था 28.56 हाईएस्ट और लोएस्ट था 15.53, और 2025 में जिसका हाईएस्ट रेट था वो 23.61 था और लो रेट जिसका जो था 15.06 था। तो आपको मैंने लोटे पाकिस्तान के बारे में पूरी तफसील से बता दिया है। अब हम चलते हैं अपने चैनल की मार्केटिंग की तरफ। अगर इसमें आपको मैं बताना चाहूँ कि हमने जो 1 साल की मेंबरशिप है वो 12,000 रुपए में आपको ऑफर की हुई है, और इसमें अब हमने एक नया आपको चीज बता रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं स्विंग ट्रेड करना तो आप वीकली बेसिस पे हमसे कंसल्टेशन ले सकते हैं। अगर जो लोग स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं वो हमसे हर इतवार या हफ्ते और इतवार को हमसे आप मैसेज करके शेयर्स पूछ सकते हैं कि किस में स्विंग ट्रेड करनी चाहिए। ये फैसिलिटी हम अपने मेंबर्स को अब दे रहे हैं, और इसके साथ साथ हमने एक कॉल का सिलसिला भी शुरू किया है कि आप कॉल बुक करा सकते हैं आधे घंटे की, जिसके चार्जेस 5,000 रुपए हैं। उस कॉल के जरिए आप जो मालूमात हमसे हासिल करना चाह रहे हैं, चाहे वो स्टॉक मार्केट के बारे में हो, अपने पोर्टफोलियो के बारे में हो, नया पोर्टफोलियो बनवाना हो, म्यूचुअल फंड्स के बारे में हो,
या आपकी नेशनल सेविंग के बारे में हो, या इसके अलावा भी अगर आप कोई हमसे मशवरा करना चाहती हैं तो आधे घंटे की कॉल बुक करवा के 5,000 रुपये जिसके चार्जेस हैं तो आप हमसे बात कर सकते हैं और हमसे एक बेहतर मशवरा मांग सकते हैं जिस पे आप अमल करके इंशाल्लाह आपको फायदा होगा। इसके साथ ही अपनी इस वीडियो का अख्ताम करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों से ज्यादा शेयर करें ताकि लोग उससे ज्यादा फायदा उठा सकें। इसके साथ ही खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।